वहीं भाजपा की दूसरी लिस्ट से जुड़ा अपडेट भी आपको बता दें। जल्द ही भाजपा की दूसरी सूची भी आ सकती है। डोईवाला, केदारनाथ, टिहरी सीट को लेकर मंथन अभी भी जारी है। कोटद्वार सीट को लेकर भी मंथन हो रहा है। भाजपा के लिए डोईवाला और कोटद्वार में प्रत्याशी चुनना बड़ी चुनौती रहने वाला है। अब देखना होगा जब दूसरी सूची आएगी तो किसको प्रत्याशी चुना जाता है। बहरहाल डोईवाला सीट, केदारनाथ सीट, टिहरी और कोटद्वार सीट को लेकर मंथन लगातार जारी है। डोईवाला और कोटद्वार में प्रत्याशी किसको चुना जाता है ये सूची आने के बाद पता चलेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए चुनौती जरूर है। और देहरादून से हमारे संवाददाता पंकज राणा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, अगर देखें तो जो अभी सूची आनी है उसमें बड़ी चुनौती ये होगी कि डोईवाला से किसे उतारा जाए, लेकिन सामंजस्य बिठाना होगा। और किसकी अभी संभावित चर्चा वहां पर ग्राउंड जीरो पर आप देख पा रहे हैं? देखिए, अभी भाजपा के सामने जो चुनौती है वो ये है कि जो पार्टी के अंदर जो विरोध के स्वर उठे हैं उसे कैसे रोका जाए। कई ऐसे नेता हैं जो पार्टी से इस्तीफा देकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर पार्टी के जो दूसरे दावेदार नेता थे जिनको टिकट नहीं मिला है उनके विरोध को कैसे रोका जाए, इसको लेकर डैमेज कंट्रोल की पूरी कोशिश संगठन के अंदर की जा रही है। लेकिन उसके साथ साथ ही भाजपा की जो 11 सीटें रह गई हैं उस पर चुनाव लड़ने के लिए किसको मैदान में उतारा जाए, इस पर भी मंथन जारी है। दिल्ली में मंथन हुआ है, प्रदेश अध्यक्ष देहरादून पहुंच गए हैं, तो संभवतः आज ही माना जा रहा है कि आज भी प्रदेश के बड़े नेता इन 11 सीटों पर बैठकर मंथन करेंगे और फाइनल रिपोर्ट बनाकर केंद्रीय हाईकमान को भेजेंगे। 24 तारीख तक संभावना जताई जा रही है कि 24 तारीख तक पार्टी इन 11 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। डोईवाला, कोटद्वार, टिहरी, रानीखेत, रुद्रपुर और झबरेड़ा जैसी तमाम सीटें ऐसी हैं जहां पर मंथन का दौर जारी है। झबरेड़ा से जो विधायक हैं देशराज कटवाल, उनके टिकट कटने की संभावना है, इसलिए वो दिल्ली पहुंच गए हैं पूरी तरह से अपने टिकट को लेकर। उसके साथ साथ डोईवाला से क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मैदान में उतरे थे 2017 में, इस बार उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, तो वो मैदान से पीछे हट गए हैं। इस स्थिति को देखते हुए अब डोईवाला में नया चेहरा भाजपा लाने जा रही है, तो कई नामों का पैनल तैयार कर लिया है। कोटद्वार में हरक सिंह रावत 2017 में चुनाव लड़े थे, वो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए, वहां भी कांग्रेस भाजपा को नया चेहरा चाहिए। तो इन तमाम सीटों पर मंथन का दौर जारी है और भाजपा ये चाह रही है कि इन सीटों पर पूरी तरह से जिताऊ कांग्रेस को उतारा जाए। मंथन चल रहा है और संभवतः माना जा रहा है कि आज पूरी तरह से जो पैनल तैयार किया जाता है वो कर दिया जाएगा और 24 तारीख तक पार्टी इन सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। लेकिन भाजपा के सामने सबसे ज्यादा चुनौती है वो ये है कि जो विरोध के स्वर पार्टी के अंदर उठ रहे हैं, जो तमाम जो लोग हैं, तमाम नेता हैं जो बगावती तेवर दिखा रहे हैं, उनको कैसे रोका जाए। डैमेज कंट्रोल करने की सबसे बड़ी दिक्कत भाजपा के सामने है, क्योंकि कई नेता ये खुलकर कह चुके हैं कि उन्हें हर हाल में मैदान में उतरना है, चुनावी मैदान में उतरना है। तो भाजपा के सामने ये चुनौती हो सकती है कि अगर वो अपने प्रत्याशियों को उतारते हैं तो इन लोगों को कैसे मनाएं। इनको मनाने की कोशिश चल रही है और संभवतः माना जा रहा है कि 24 तारीख तक पार्टी इन 11 सीटों पर भी प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। बिल्कुल पंकज, डैमेज कंट्रोल भी करना है और जिताऊ प्रत्याशी को भी उतारना है, बड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के आगे। बहुत बहुत शुक्रिया, इंतजार अभी करना होगा हमें।